नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पिछले महीने ही 28 जुलाई को एक एनकाउंटर हुआ था जम्मू कश्मीर में, और ये एनकाउंटर हुआ था जम्मू कश्मीर के दाची गांव में महादेव की पहाड़ियों पर, जिसमें वो 3 दुर्दांत आतंकी जो पहलगाम आतंकी हमले के पीछे थे, जिनका सबसे बड़ा योगदान था, वो ढेर किए गए। और ये संयोग था कि उसी दिन से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही थी। सरकार को ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देना था, और उसी दौरान जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को जवाब देना था, इसी बीच आपने देखा होगा कुछ सांसद ऐसे थे जिन्होंने खड़े होकर सवाल उठाया कि अगर एनकाउंटर पहले हो जाता तो शायद, अगर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पहले हो जाती तो शायद ये आतंकी पहले मारे जाते। कुछ लोगों ने टाइमिंग पर सवाल उठाए, सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, लेकिन अब धीरे धीरे ये सवाल और ऐसे सवाल उठाने वाले लोगों को एक जवाब मिला है। ये जवाब हमारी सुरक्षा एजेंसियां और हमारी जांच एजेंसियों की तरफ से दिया गया है। क्या हुआ है ये सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले एक सांसद जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, उन्होंने बीच संसद में खड़े होकर, इसके बाद तो संसद के बाहर तो बहुत लोगों ने बयान दिया टाइमिंग पर, ये विपक्षी सांसद थे या विपक्षी पार्टी के नेता थे जिनको लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से ठीक पहले इन तीनों आतंकियों का मारा जाना संयोग नहीं है। आपके सामने एक सांसद दिख रहे होंगे, इन्होंने भी सवाल उठाया था। एक एक करके आपको बताते हैं क्या कहा गया था, क्या नहीं कहा गया। इन्होंने इनका ये रमाशंकर राजभर जी हैं, ये समाजवादी पार्टी के सांसद। ये क्या कहते हैं आप जरा रोकिए, इसे देखिए। लिखते हैं, दर्जनों ठिकाने ध्वस्त हुए, लेकिन देश जानना चाहता है कि दहशतगर्द जो थे मारे गए या नहीं। और आज ये सूचना कश्मीर में एनकाउंटर की जो आई है वो तो अच्छी बात है, सरकार सक्रिय होती तो ये काम पहले हो गया होता। साफ तौर पर वो सवाल यही उठाना चाहते थे कि सरकार ने जानबूझकर इस एनकाउंटर की खबर या सूचना ऐसे वक्त में दी या ठीक उस चर्चा से पहले दी जब ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में जवाब देना था। अब देखिए, जो नई जानकारी सामने आई है वो और हैरान करने वाली है। ये ऐसे तमाम लोग जो सरकार की मंशा, सरकार पर, और सरकार पर ही नहीं, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे थे, उनको जांच एजेंसियों की तरफ से जो रिपोर्ट आई है वो जरूर जानना चाहिए। हम उस रिपोर्ट के बारे में आपको आगे बताएं, दिखाएं। उससे पहले चाहते हैं कि आप अमित शाह का बयान सुनिए कि उन्होंने संसद के भीतर क्या कहा था। वो सांसद और समाजवादी पार्टी के वो सांसद जिनको डाउट था, शंका थी, उनको भी जवाब दिया था। सुनिए पहले अमित शाह क्या कह रहे हैं। जिन्होंने बैसरन घाटी में प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था। और सदन के माध्यम से पूरे देश को, जिन्होंने बैसरन घाटी में प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन महादेव चलाया गया, उसमें तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए थे, जिन्होंने आपने देखा कि कई
लड़कियों के, महिलाओं के सिंदूर उजाड़े। अब उन तीनों के नाम तो अमित शाह ने संसद में बताए ही थे, जिसमें एक था सुलेमान शाह जो कि फैसल भट्ट के नाम से भी जाना जाता था, और ये लश्कर तैयबा का AA+ आतंकी था। इसके अलावा जो दूसरा आतंकी था अबू हमजा उर्फ अफगान, और तीसरा आतंकी था यासिर उर्फ जिब्रान। इन तीनों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। लेकिन एक चीज़, यही बात जब अमित शाह संसद के भीतर बता रहे थे तो कुछ सांसदों को ये बात पच नहीं रही थी। उनको लग रहा था कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, उनको ये लग रहा था कि सरकार कुछ छिपा रही है। लेकिन अब जानते हैं जो जांच रिपोर्ट आई उसमें क्या पता चला है। जांच रिपोर्ट ये कहती है कि इन तीनों आतंकियों का कनेक्शन, अच्छा कुछ लोगों ने तो ये भी सवाल उठाया कि पाकिस्तानी है भी या नहीं है, ये भी सवाल उठाया कुछ लोगों ने। लेकिन अब उनको जांच एजेंसियों की रिपोर्ट ने एक करारा जवाब दिया है। क्या मिला है? सुरक्षा बलों को जो सैटेलाइट फोन मिला था इनके पास से, उस दिन तो अमित शाह ने बताया ही था कि इनके पास से जो चॉकलेट्स मिले थे, इनके पास से जो फ़ोन मिले थे, इनके पास से जो सिम मिले थे, जो इनके डॉक्यूमेंट्स मिले थे, वो सब पाकिस्तान के थे। लेकिन अब ये रिपोर्ट आ गई है कि जो सैटेलाइट फ़ोन मिला था उसका एक मेमोरी कार्ड बरामद किया गया। वो मेमोरी कार्ड भी, उसका डेटाबेस, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ पाकिस्तान का ही था। फिर इनके फेस, इनके फिंगरप्रिंट सबको मैच किया गया और फिर ये पता चला कि ये सारे आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से ही है, यानी ये पाकिस्तान के ही थे। रिपोर्ट में कहा गया कि इन आतंकियों के शवों से मतदाता पहचान पत्र और स्मार्ट ID चिप सहित पाकिस्तान के कई सरकारी दस्तावेज बरामद हुए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इनका पड़ोसी देश से संबंध, मतलब पाकिस्तान से संबंध होने की पुष्टि की जाती है। गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी किया है उससे पता चलता है कि सुलेमान शाह और अबू हमजा, उनकी जेबों से पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा जारी 2 मतदाता पर्चियां मिली। इन पर्चियों पर उनका एक नंबर भी दर्ज किया गया था, जिसमें एक का था लाहौर NA 125 और दूसरे का था गुजरावाला NA 79। और जब चेक किया गया तो ये मेल खा रहे थे, मतलब कि ये पाकिस्तानी नागरिक थे, इस बात के सबूत मिल रहे थे। साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों ने अब चूंकि वो उस डेटाबेस की भी इंक्वायरी की, जो सैटेलाइट फ़ोन वहाँ मिला है, तो उस डेटाबेस से, उसमें जो बायोमेट्रिक चिप लगा हुआ था, जो उसकी जांच की गई, उसको वेरीफाई किया गया, तो पता चला कि ये सब कुछ, इन सब चीज़ों का कनेक्शन पाकिस्तान से आ रहा है। जिनमें से तीनों व्यक्ति, ये तीनों जो आतंकी थे, इनका NADRA यानी कि राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण है, ये जिसे कहते हैं कि NADRA, उसने जब इसकी जांच की तब पता चला कि इनकी पाकिस्तानी नागरिकता ही है। साथ ही साथ चांगामंगा, कसूर ज़िला और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में रावलकोट के पास कोइया गांव में इनके पते की पुष्टि मिली है। तो ये सारी डिटेल्स ऐसी थी जो उन तमाम लोगों को जवाब दे रही है जो ये कहते थे कि पता नहीं जिन तीनों आतंकियों को मारा उनका कनेक्शन पहलगाम आतंकी हमले से था भी या नहीं। जिनको शक था कि अचानक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से ठीक कुछ घंटे पहले एनकाउंटर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे थे कि इनको पहले से मार दिया गया। ये कोई और नहीं थे, हमारे देश में बैठे हुए लोग थे, और सबसे बड़ी बात कि कुछ सांसद थे। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर का बयान तो आपने सुन ही लिया, देख ही लिया, वो हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। उन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर आपत्ति जताई। डोनाल्ड ट्रंप बीच में क्यों बोल रहे हैं, लोगों को इस पर भी आपत्ति थी। कुछ सांसदों ने तो ये भी, राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे प्रधानमंत्री मोदी, वो 26 बार 27 बार कह चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी संसद के भीतर यह साफ किया था कि किसी भी देश ने, सिर्फ 3 देशों को छोड़कर कोई भी देश भारत के खिलाफ नहीं था, और ना ही किसी देश ने भारत को यह कहा कि आप युद्ध रोक दो, और भारत उनकी बात पर युद्ध रोकने के लिए तैयार हुआ। यानी कि ये पूरी तरह, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर जब ये बात बोलते हैं तो इसका मतलब ये ऑन रिकॉर्ड बोली गई बात होती है। और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे थे कि किसी भी देश ने, और उन्होंने नाम लिया बाकायदा US का। हाँ, ये अलग बात है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हैं, भारत की संसद में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने नाम नहीं लिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन उन्होंने US का नाम जरूर लिया।
और उन्होंने क्लियर किया कि किसी भी देश ने हमें रोका नहीं था। तो ऐसे वो तमाम लोग, अब तो भाई वहाँ उनकी वोटर आईडी कार्ड की जांच हो गई है, उनके जो सैटेलाइट फ़ोन्स थे वो तो पहले ही पता चल गया था कि वो सैटेलाइट फ़ोन्स चीन में बने थे, और उन सैटेलाइट फ़ोन का जो डेटाबेस था उसमें जो मेमोरी चिप लगा हुआ था उन सब की जांच की गई। पता चला कि एक पीओके से रजिस्टर्ड था, दूसरा एक पाकिस्तान के और ज़िले से रजिस्टर्ड था। इन तीनों के पास से जो इनका वोटर आईडी कार्ड मिला है ये भी पाकिस्तान के अलग अलग ज़िलों का मिला है, अलग अलग शहरों का मिला है। तो इससे साफ पता चलता है कि इनका पाकिस्तानी कनेक्शन था। और अब जो कि पूरे देश में जो डेटा एनालिसिस करती है, जो भारत सरकार की है एजेंसी, उसने ये क्लियर कर दिया है कि हाँ ये पाकिस्तानी थे। तो संभवतः ऐसे तमाम लोगों को जवाब मिल गया है जिनको शंका थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर भारत ने जो स्ट्राइक की थी या पाकिस्तान को जिस तरीके से पीटा था, उसके बाद जो पहलगाम आतंकी हमला करने वाले जो आतंकी थे उसका जो मास्टरमाइंड था उन सबको ढेर कर दिया गया। जिनको ये शंका थी उन सब की शंका भारत की एजेंसियों ने भी दूर कर दिया है। सरकार ने तो पहले ही कर दिया था, अब भारत की एजेंसियों ने भी दूर कर दिया है। खैर, ऐसे लोग जो अभी तक इस बात पर सवाल उठाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ भी या नहीं, जिनको अभी तक शक है कि पता नहीं सेना ने सही आदमी को मारा या नहीं, जिनको अभी तक शक है कि पता नहीं सेना ने उसी दिन एनकाउंटर किया या उससे पहले एनकाउंटर कर दिया था, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।